हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की महत्वपूर्ण और काम की खबरों को। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक छोटा सा प्यार भरा लाइक जरूर से कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दिल्ली एससी ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पूजा मनाने को लेकर सुनाया अपना फैसला, कही ये बात। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली सहित कई जगहों पर सार्वजनिक स्थानों पर छठ पूजा मनाने से इनकार कर दिया गया, जिसकी वजह से दिल्ली में छठ पूजा पर सियासत तेज हो गई। पार्टियों द्वारा आरोप प्रत्यारोप जारी है। इसी बीच कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया। कोरोना को देखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी में घाटों पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाई कोर्ट का कहना है कि याचिकाकर्ता दिल्ली में कोरोना की स्थिति से अनभिज्ञ है। छठ पर्व पर घाटों पर हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। ऐसे में कोरोना वायरस का फैलाव बड़े पैमाने पर होने का खतरा है। हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी धर्म के त्योहार को मनाने के लिए आपको सबसे पहले जीवित रहना होगा। दिल्ली में छठ को लेकर सियासत भी तेज हो गई। बीजेपी ने आप पार्टी पर आरोप लगाए हैं। वहीं इसका जवाब देते हुए आप पार्टी ने कहा कि दिल्ली में कोरोना की तेज लहर है। अगर सार्वजनिक जगहों पर छठ मनाने की अनुमति दी तो कोरोना के मामले फैलने की संभावना और ज्यादा होगी। गुपकर गठबंधन को लेकर अमित शाह के बयान पर कपिल सिब्बल का पलटवार। आप पीडीपी के साथ किस गैंग में थे। जी हां, कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने गृह मंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर में बने गुपकर गठबंधन को गैंग कहने को लेकर उन पर पलटवार किया है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर कहा है कि अगर पीडीपी के साथ कोई गठबंधन करना, गैंग में शामिल होना है तो आप बताएं कि किस गैंग में थे। सिब्बल ने भाजपा और पीडीपी की जम्मू कश्मीर में रही गठबंधन की सरकार को लेकर अमित शाह से ये सवाल किया है। कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर लिखा, अमित शाह का आरोप है कि कांग्रेस आगामी जिला विकास परिषद चुनाव में दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके जम्मू कश्मीर में आतंक और अस्थिरता का युग वापस लाना चाहती है। अमित शाह जी, क्या बीजेपी ने पीडीपी से गठबंधन जम्मू कश्मीर में आतंक वापस लाने के लिए किया था? आप तब किस गैंग में शामिल थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के दलों समेत 6 पार्टियों के गुपकर गठबंधन को गैंग बताते हुए कहा कि कांग्रेस इस गैंग में शामिल होकर जम्मू कश्मीर को आतंक और बर्बादी के दौर में वापस ले जाना चाहते हैं। आर्टिकल 370 हटने से दलितों, महिलाओं और आदिवासियों को अधिकार मिले हैं। कांग्रेस और गुपकर गैंग मिलकर उनके अधिकार छीनना चाहते हैं। यही वजह है कि हर जगह लोगों ने उन्हें नकार दिया है। शाह ने ट्विटर पर लिखा है कि गुपकर गैंग ग्लोबल हो रहा है। वे चाहते हैं कि विदेशी सेना जम्मू कश्मीर में हस्तक्षेप करे। गुपकर गैंग भारत के तिरंगे का भी अपमान करता है। क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी गुपकर गैंग की ऐसी चालों का समर्थन करते हैं? ये उन्हें भारत के लोगों के समक्ष अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। महंगाई के मुद्दे पर राहुल का केंद्र पर हमला, कहा मुसीबत में जीडीपी और बैंक, टूट रहा जनता का मनोबल। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने दावा किया कि देश के बैंक और सकल घरेलू उत्पाद मुसीबत में हैं तथा इस स्थिति में जनता का मनोबल टूट रहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, बैंक मुसीबत में है और जीडीपी में भी। महंगाई इतनी ज्यादा कभी नहीं थी, ना ही बेरोजगारी। जनता का मनोबल टूट रहा है और सामाजिक न्याय प्रतिदिन कुचला जा रहा है। कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि यह विकास है या विनाश। जो बाइडेन ने भारत को लेकर दिया पहला बयान, पीएम मोदी को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां, अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि वह कोविड-19 महामारी से पार पाने, वैश्विक अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कदम उठाने और एक सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर
काम करने के इच्छुक हैं। देश में 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल करने के बाद दोनों नेताओं के बीच यह पहली बातचीत थी। बाइडेन और निर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के सत्ता हस्तांतरण दल ने बताया। निर्वाचित राष्ट्रपति ने कहा है कि वह कोविड-19 महामारी से पार पाने और भविष्य में आने वाले स्वास्थ्य संकटों से बचाव की तैयारी करने, जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने, वैश्विक अर्थव्यवस्था की पुनर्बहाली के लिए कदम उठाने, देश में तथा विदेशों में लोकतंत्र को मजबूत करने और एक सुरक्षित एवं समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने सहित सभी साझा वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम करने के इच्छुक हैं। दिल्ली में नहीं लगेगा लॉकडाउन, लेकिन शादियों में सिर्फ 50 मेहमानों की छूट। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि दिल्ली में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगेगा। आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि हमारा लॉकडाउन लगाने का कोई इरादा नहीं है। उधर उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली में होने वाली शादियों में मेहमानों की संख्या 200 की जगह सिर्फ 50 रखने के केजरीवाल सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह पाबंदी कितने दिन के लिए होगी, यह साफ नहीं है। हालांकि इससे दिल्ली के वेडिंग मार्केट पर असर पड़ सकता है। इस साल नवंबर-दिसंबर में शादियों के 7 बड़े मुहूर्त हैं। 25 नवंबर को देव उठनी एकादशी के दिन से शादियों का सीजन शुरू होगा। डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बुधवार को कहा कि मैं दुकानदारों को यह भरोसा दिलाना चाहता हूं कि उन्हें डरने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि आपकी दुकानें खुली रहें। अगर जरूरत पड़ती है तो कुछ बाजारों के लिए नियम बदले जाएंगे। हमने केंद्र से यही गुजारिश की है, लेकिन किसी भी तरह का लॉकडाउन नहीं लगेगा। एक दिन पहले सीएम केजरीवाल ने कहा था, यदि बाजारों में मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा और वह जगह कोरोना हॉटस्पॉट बन सकती है, तो ऐसे बाजारों को कुछ दिनों के लिए बंद करने की इजाजत मिलनी चाहिए। केंद्र को ऐसा प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इसके ये मायने निकाले गए हैं कि दिल्ली में बाजारों के लिए लॉकडाउन लग सकता है। एसबीआई ने 42 करोड़ ग्राहकों को जारी किया अलर्ट, नहीं दिया ध्यान तो होगा भारी नुकसान। जी हां, देश में बैंकिंग फ्रॉड के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। ये फ्रॉड नए तरीकों से लोगों को अपनी ठगी का शिकार बना रहे हैं। इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए देश का सबसे बड़ा बैंक यानी भारतीय स्टेट बैंक लगातार लोगों को आगाह करता रहा। इसी क्रम में एसबीआई ने आज एक और ट्वीट जारी कर अपने करोड़ों ग्राहकों से अलर्ट रहने की अपील की। एसबीआई ने बताया है कि वो अपने ग्राहकों को इस तरह का कोई मेल नहीं भेजता। एसबीआई ने अपने करोड़ों ग्राहकों को अलर्ट करते हुए कहा कि हमारे ग्राहकों को फेक ईमेल्स भेजे जा रहे हैं। इन ईमेल से एसबीआई का संबंध नहीं है। ऐसे में ईमेल को खोलने से बचना चाहिए। एसबीआई ने एक ट्वीट में कहा, बैंक ग्राहकों से अनुरोध है कि वे सोशल मीडिया पर सतर्क रहें और किसी भी भ्रामक और फर्जी संदेह के बहकाव में न आए। गायों की सुरक्षा के लिए बनेगा गाय मंत्रिमंडल, राज्य सरकार ने लिया फैसला। जी हां, राज्य सरकार ने गायों की सुरक्षा के लिए एक गाय मंत्रिमंडल बनाने का निर्णय लिया। गाय मंत्रिमंडल बनने के बाद गायों के संरक्षण, सुरक्षा और विकास को बल मिलेगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर बताया कि गो कैबिनेट की पहली बैठक गोपाष्टमी के दिन 22 नवंबर को दोपहर 12 बजे गो अभयारण्य में होगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को ट्वीट करते हुए बताया कि प्रदेश में गोधन संरक्षण व संवर्धन के लिए गो कैबिनेट गठित करने का निर्णय लिया गया। इसमें पशुपालन, वन, पंचायत व ग्रामीण विकास, राजस्व, गृह और विकास कल्याण विभाग गो कैबिनेट में शामिल किया है। हरियाणा ग्रामीण क्षेत्र में गरीब व मध्यम वर्ग के लिए बनेगी कॉलोनियां, यहां से होगी शुरुआत। जी हां, हरियाणा सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब व मध्यम वर्ग के लोगों को बड़ी खुशखबरी दी। खट्टर सरकार ने प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व मध्यम वर्ग के लिए शहरों की तर्ज पर कॉलोनियां विकसित करने का निर्णय लिया। हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा सर्वप्रथम पानीपत के गांव में एक मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी।
प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हरियाणा ग्रामीण विकास प्राधिकरण की बैठक हुई। इस बारे में जानकारी देते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र से लोगों का शहरों की तरफ पलायन रोकने के लिए राज्य सरकार देहात में पंचायती जमीन पर कॉलोनियां विकसित करने की योजना बना रही है। लक्ष्मी विलास बैंक का शेयर 20% टूटा। जी हां, मुंबई लक्ष्मी विलास बैंक का शेयर मोरेटोरियम सुबह एकदम से 20% खुलते ही गिर गया। आरबीआई ने लक्ष्मी विलास बैंक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए इस पर 1 महीने का मोरेटोरियम लगा दिया। इसी के साथ इस बैंक का डीबीएस बैंक में विलय का ऐलान भी किया गया है, लेकिन इस बैंक के खाता धारकों पर 25,000 रुपए से ज्यादा न निकालने पर रोक भी लगा दी है।